उसकी तो औकात खराब होगी, वो तो भूल गया ना आप सीनियर हो, फिर वो जब आपके बराबर खड़ा तो वो बदतमीजी करेगा और फिर अगर मैं डिस्कस ही करेंगे ना मुझे भूल जाएंगे, तब मैंने बुखार चढ़ जाना, मैं कहा अल्लाह मैंने क्यों नहीं डिस्कस कर रहे। तो वो जो सरदार कमाल साहब के बारे में जिसने बकवास की, उसकी माँ बहन टंगी मैंने, तो थिएटर अब वो थिएटर नहीं रहा, थिएटर में वो काम ही नहीं रहा, क्योंकि अब लोग टिकटॉक स्टार बन गए। हम आर्टिस्टों से ज्यादा आम पब्लिक की ज्यादा लाइकिंग है, उसकी व्यूज ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर बेग और आप देख रही हैं ABIG TV। अच्छा जी, कभी उस दर कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। तो हमारे साथ इरम चौधरी से बात करते हैं कि आए दिन कोई ना कोई किसी जद में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है। कुछ लोग तो बेचारे सोचते हैं कि यार इस कुड़ी का मसला की है। कुड़ी हमारे साथ है, कुड़ी से पूछ लेते हैं कि मसला क्या है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों पिंडी से एक वीडियो जो है ना वो मुकाबले में वायरल हो रही थी। एक लड़की जो है वो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, खाली वाली करें। तो नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पंगे पूछने जा रहे हैं, मैं बताती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे ना डिस्कस में रखे, भावे मेरी ये बुराई करी जाओ, लेकिन मैंने डिस्कस करो। अगर मैं डिस्कस ही करेंगे ना मुझे भूल जाएंगे, तब मैंने बुखार चढ़ जाना, मैं कहा अल्लाह मैंने क्यों नहीं डिस्कस कर रहे। और मेरा आखिरी जो दरवाजा है ना, मतलब कि एंड फ्रेंड हो यूथ जाके, वो मेरा पब्लिक ही है। जो मेरे दिमाग में है मैं वही करना है। और बात रही कि फड्डे फुड्डे करने की और इस लड़की को मसला क्या है, ये क्या वो क्या है, अगर आप समझते कि मैं गलत करती हूँ आके बोल देना तो बिना डरे। अब मैं जाके मीडिया में बोलूँ उधर जी वो मैं नहीं भाई, मैं क्यों कराऊंगी, जो मैं जितने तक हाथ पे मैं वही करांगी। आज आगे मैंने लाइव आके टांग देना होता, और तो कुछ नहीं। और पिछले दिनों में जो हुआ पिंडी वाला जो आप कह रहे हैं, वो बकुआ जो हुआ वो भी उसने, वो बीबी गलत हुई, वो सारी सुलह भी उन्होंने हो गई, सारा सिस्टम भी खत्म, उन्होंने माफी मांग ली बीबी ने उन्होंने को। उसके बाद ये जो उसके बाद जो मैं मंजर आम पे आई, तो वो जो सरदार कमाल साहब के बारे में जिसने बकवास की, उसकी माँ बहन टंगी मैंने, और उसके बाद बकलम खुद की ड्रामे की टेंशन मिल गई। अच्छा, मैं ये बात पूछता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ लड़कियां दोस्त बनी होती हैं जी, वो पहले तो इतनी करीब होती हैं कि उनके दरमियान से हवा नहीं गुजर सकती। बेशक ऐसे ही। एक वक्त आता है वही दोनों आमने सामने होती हैं, वो कह रही होती हैं मैं तो इस वजह से इसके साथ रह रही थी, ये छोटी से छोटी जोड़ी की बड़ी से बड़ी सुपरस्टार की कहानी है। आपके सामने है ना ताजा तरीन वाकया। जी जी जी, मुझे पता है क्यों आई है। सर, पहली बात तो ये है जो हमारी सीनियर आर्टिस्ट है ना, मतलब जो भी हैं स्टार है, वो सारी मेरे लिए तो बड़ी इज्जत वाली जगह पे है, क्योंकि मेरे से सब प्यार करती है। मैं इतना कहती हूँ कि जो सीनियर है उनको अपनी जूनियर्स को लिमिट में रखना चाहिए। आप उनको अपने साथ खड़ा करोगे ना, जब आप उनको बता दोगे कि तुम मेरे बराबर हो, उसकी तो औकात खराब होगी, वो तो भूल गया ना आप सीनियर हो, फिर वो जब आपके बराबर खड़ा तो वो बदतमीजी करेगा और फिर। और जब हम उनको लिमिट्स में आप रखोगे, मैं भी मतलब सीनियर्स के साथ अगर बदतमीजी करूंगी तो कल को मेरे जूनियर मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, वही ना बढ़िया करोगे तो आगे आएगी। तो जो दोस्ती यारी वाली बात है कि आपस में लड़कियों की होती है, वो कोई ना कोई बीच में वजह होती है, या किसी जानू की वजह से टूट जाती है लड़ाई, या कपड़ों की वजह से लड़ाई हो जाती है, या एक सही होती है विचों एक थोड़ी हान होती है, ठीक है, और जरा कपड़े की वजह तो भी लगी रहती कि मैंने ड्रेस ला देगी, ड्रामा करा देगी, वो ये होता है सिस्टम, बस और कुछ नहीं। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बजाय हम एक दूसरे को नशर करें, कुछ बातें हैं मतलब मुकाबले वाली, वो हम आए मीडिया पे आए, वो मुकाबला करें, लेकिन देखिए हम बैक विंग में बैठे हैं जी, बैक विंग चाहते के लोगों ने देखी है। अगर हम बैक विंग की जो कहानियां हैं वो नशर करेंगे, फर्ज करें हम किसी की करते हैं, आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप किसी की करते हैं जी, तो क्या नंगी तो ड्रामा फील्ड होगी। हम खुद अपने आप को खराब करते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरह भी हैं, मैं लड़कियों को तो नहीं कहती, लेकिन समझे हमारे कोई होंगे, जो बंदा हॉल में बैठ के टिकट लेके ड्रामा देख रहा है ना, उसको जब आप बैक स्टेज ले आओगे ना तो फिर शायद आपके टिकटें भी देंगे, वो बंदा दोबारा हॉल में टिकट लेके देखेगा ड्रामा। दूसरी बात ये, जब हम खुद अपने आप को आके जलील करेंगे ना, ये एनजे वो एनजे फलाना एनजे फलानी एनजे ये है वो, तो हम तो उसकी माँ बहन कर गए ना, पर्सनल उसकी सारी डिस्कस कर गए। या तो फिर पहले उसके साथ जब रह रहे हो, जब आपकी यारी दोस्ती है, तब बताओ ना इसके साथ यही है। जो तो लड़ाई हुई है वो तो क्यों फट देने, मतलब जो तो सुलह हो तो दसो ना, मौके तो दसना चाहिए। लड़ाई के बाद का तो फिर यही है ना, चुगली करना या किसी का राज
मतलब अगर किसी पे पर्दा डालोगे तो आप पे भी डालेगा, नहीं डालोगे तो फिर अल्लाह ही आप पे डाल दे। मैं तो ये कहूँ। अच्छा जी, बात ये है कि मैं फिर ये चाहता हूँ कि देखिए हमने आगे बढ़ना है ना किसी से, जी। तो हम काम से बढ़ काम सकते से हैं। बढ़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ऐसे ही। उसका फैसला करने वाले बेहतरीन जज हॉल में बैठे बेशक हैं, ऐसे ही जो ऐसे। काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम, मेरा ख्याल है कि लड़ाइयाँ लड़के हमारी इज्जत में फर्क पड़ता है, ना कि हमारी इज्जत बढ़ती है। बेशक ऐसे ही। तो हमें चाहिए। दूसरा, मैं ये बात समझता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है, आज आप अपने सीनियर की इज्जत करेंगी, जी। कल को कोई आपकी भी इज्जत करेगा। ऐसे ही। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सीनियर की इंसल्ट करें और आप कल आपकी कोई इज्जत करे। कभी भी नहीं, कभी तो भी ये अच्छी बात है। ऐसे ही। देखिए, आपने एक मुद्दत हो गई है, आप मेहनत कर रही हैं, लगी बिल्कुल हुई हैं। ऐसे ही। मेरा ख्याल है अभी भी जहां आपको होना चाहिए था वहां नहीं है। बेशक ऐसे ही। वहां से 3 दिन पहले आई हूँ। पता क्या सर, मेरी बात सुनिए। पहली बात, थिएटर लाइन में जो लोग है ना, मतलब थिएटर, अब वो थिएटर नहीं रहा, थिएटर में वो काम ही नहीं रहा, क्योंकि अब लोग टिकटॉक स्टार बन गए हैं। हम आर्टिस्टों से ज्यादा आम पब्लिक की ज्यादा लाइकिंग है, उसकी व्यूज ज्यादा है। मतलब कि अब आपको हिट होना ना, तो टिकटॉक पे आ जाओ, हो गए तो ठीक है, नहीं तो बाजी डर गई, वो हिसाब हो गया। ठीक है, अब पब्लिक खुद इतने फनकार है, इतने मतलब पब्लिक। मैं टिकटॉक देखती हूँ ना यार, ऐसे क्लिप, ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो हम लोग नहीं बनाते, हमें पता ही नहीं उस चीज का। हम बैठे वो व्लॉग्स बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हमारे नाम से आईडी बना के हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखो ना, थिएटर भी तो वो नहीं ना रहा, ना वो प्रोड्यूसर रहे, ना वो पैसे देते रहे वाले। अच्छा जी नाज़रीन, ये तो लड़ाई वाली बात है। तो मैं, चूंकि आज छोटी वीडियो का दौर आ रहा है, तो मैंने कहा मैं छोटे छोटे 2-3 क्लिप बना दूं। शॉर्ट, तो शार्ट जो है, शार्ट दौर आ गया। अब एक लास्ट बात करनी है, वो अगली वीडियो में करता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो उसे मैं पार्ट 3 कहूँगा। इसके साथ मैं इजाजत चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 3 में। पाकिस्तान जिंदाबाद।